हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रैंडम फंक्शन के बारे में। हम रैंडम फंक्शन को इसमें RAND करके लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रैंडम फंक्शन है क्या। द रैंडम फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव। ये क्या करता है कि हमें रिटर्न वैल्यू जो देता है वो रैंडमली देता है, कोई भी जो 0 से शुरू होती है और 1 से कम होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न अ रैंडम डेसिमल नंबर नो सीड वैल्यू डैश, जैसे कि सो इट रिटर्न्स अ कंप्लीटली रैंडम नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अगर हम सीड नहीं देते, इसमें एक सीड पैरामीटर हम पास करते हैं, अगर हम वो नहीं देते तो ये क्या करता है, हमें वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो या तो 0 होगी, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है जैसे कि 0.5, 0. so on इस तरीके से, लेकिन 1 से लेस देन होगी। जैसे कि हम इस तरीके से इस सेंटेंस में लिखेंगे सिलेक्ट रैंड, तो हमारे पास 0 से अबव वैल्यू आएगी और 1 से कम वैल्यू आएगी, जिसका सेंटेंस और हमारा पास है रैंड। हम लिखते हैं इसके अंदर सीड जो है ये ऑप्शनल है हमारे पास पैरामीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सीड ऑप्शनल। इफ सीड इज स्पेसिफाइड इट रिटर्न्स अ रिपीटेबल सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स। इफ नो सीड इज स्पेसिफाइड इट रिटर्न्स अ कंप्लीटली रैंडम नंबर। अगर हम इसके अंदर सीड पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम वहाँ पर नंबर पास करते हैं कोई भी, तो ये क्या करेगा, हमें जो हमारा नंबर देंगे उसके हिसाब से एक कंप्लीट रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। नहीं तो अगर हम सीड पास नहीं करते तो ये रैंडम वैल्यू जो भी हम देंगे रैंडमली ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। और आपको एक बात ये याद रखनी है कि हम जो ये यूज़ करते हैं ये हम करते हैं SQL सर्वर। स्टार्टिंग जो हमारे पास है वर्जन 2008 से, और अज़ूरा SQL डेटाबेस हो गया और डेटाबेस वेयरहाउस हो गया, इनके साथ हम यूज़ करते हैं। जिससे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है सिलेक्ट रैंड, ब्रैकेट के अंदर मैंने 6 लिख लिया। अब ये क्या करेगा, हमें कंप्लीट जो है रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, रिटर्न करेगा। किस तरीके से वो हमें रिटर्न करेगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने लिखा है 6 तो वो करेगा 0.6 so on, इसकी रैंडम वैल्यू होगी। इसी तरीके से ये हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करते देते जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए CMD में जाएंगे, CMD ऑन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज MyDB हमारी डेटाबेस का नाम है। हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास डेटाबेस चेंज हो गया है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट की डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन डेटा को सिलेक्ट करने का फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहीं पर ही रैंडम फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट रैंड। तो आप देख सकते हैं इसने हमें एक रैंडम वैल्यू दी है जिसमें लिखा हुआ है 0.359 so on, इस तरीके से चलती जा रही है। अगर हम फिर से इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ और रैंडम वैल्यू आएंगी। आप देख सकते हैं अभी 0.5, अब 0.8। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट में से, भाई हमें रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करके दो स्टूडेंट टेबल में से। तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी हमारे पास डेटा हैं उन सब की हमारे पास रैंडम वैल्यू आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबकी रैंडमली वैल्यू आ गई है। अगर हम इस क्यूरी को फिर से रन करेंगे तो हमारे पास इनकी रैंडम वैल्यू दूसरी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 से है 0.3, अब आप देख सकते हैं 0.5, अब फिर से चेंज हो गई। अगर हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। हम इसको फिलहाल काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, 0.6 से ही हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट करके दी है। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कंप्लीटली एक रैंडम वैल्यू हो गई है। अगर हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, जैसे कि इस क्यूरी को हम रिपीट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन क्यूरीज में कुछ डिफरेंस होगा। यहाँ तो इनकी एक वैल्यू किसी में से कुछ चेंज हो सकती है। अगर आप फिर से रिपीट करेंगे, चेक कर लेते हैं कि चेंज है हमारे पास वैल्यू या सेम है। हाँ, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये हम अगर पैरामीटर्स के अंदर पास करेंगे तो ये कंप्लीट हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रैंडम वैल्यू जनरेट होकर आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी
हमने 3 दफ़ा रन किया तो इन तीनों की सेम ही वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करके लिखें फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में, तो आप देख सकते हैं इनकी भी कुछ रैंडम वैल्यूज आ गई हैं, जैसे कि इसकी 0.6 से स्टार्ट हो रही है, तो इनका भी तो कुछ मैथमेटिकली कुछ इनके फंक्शन है जिसके थ्रू इनकी वैल्यू ये रैंडमली जनरेट हो गई है। हमने 6 पास किया तो 6 के हिसाब से इनकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 6 आ गया, ये नियर अबाउट 6 ही है। सो इस तरीके से हमारे पास रैंडम्स वैल्यू जनरेट हो गई हैं। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय के साथ रैंडम फंक्शन यूज करेंगे, ये देखेंगे कि हम रैंडम जो है ऑर्डर बाय वैल्यू किस तरीके से कर सकते हैं। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।